सिखाने के लिए एक बड़ा और कड़ा कानून लाने जा रहा है। और इस कानून की क्या खास बात है, इसमें क्या बड़े नियम हैं और किस तरह से ये नियम बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़े वाले हैं, ये आप सबको समझना जरूरी है। बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश। पूरी डिटेल्स ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, अभी आपने सुना होगा कि जब चोर पुलिस को पकड़ती है, चोर पुलिस को पकड़ते हाँ, तो पुलिस को साबित करना होता है कि उसने चोरी की है। पुलिस चोर को पकड़ती है? हाँ, पुलिस चोर को पकड़ती है। तो पुलिस को साबित करना होता है कि इसने चोरी की है, ये चोरी की है, इनके घर पे चोरी की है, इतने टाइम पे चोरी की है, इतने लोगों ने देखा चोरी करते हुए। लेकिन अब चोर को साबित करना पड़ेगा कि उसने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो पुलिस पकड़ ले तब भी तो चोरी साबित करता है कि मैंने चोरी नहीं की। हाँ, यहाँ साबित करना होगा कि आप साबित कीजिए कि आप उनके घर में गए थे, आप ये काम कर रहे थे, आप चोरी नहीं कर रहे थे, आप साबित कीजिए। अच्छा, वैसा। ओ, तो यहाँ पे जो चोर है वो गड़बड़ी करने वाला है और जो पुलिस है उससे भी है। अच्छा, हाँ। ओके, तो ये नया एक कानून लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसका डिस्कशन पेपर पिछले साल मई में आया था और इस रेगुलेशन का जो नाम दिया गया था पुस्टा, प्रोहिबिशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज रेगुलेशन। ये पिछले साल मई में लाया गया था। काफ़ी विरोध हुआ था कि इस तरह के रेगुलेशन, क्या सेबी एक्ट अलाउ करेगा इस तरह का रेगुलेशन लाना। लेकिन मामला काफ़ी दिन तक ठंडे बस्ते में रहा। अब जो खबर मिल रही है कि कल की जो सेबी की बोर्ड मीटिंग है वहाँ पर एक एजेंडे के तौर पर इसको लिस्ट किया गया है। अच्छा, कल ही यानी बोर्ड में इस पर जो है चर्चा होगी और अगर बोर्ड को लगा कि वक्त की ज़रूरत के हिसाब से ऐसे नियम चाहिए तो बोर्ड इसको अप्रूव कर सकता है। इसमें साबित करना होगा आरोपी को कि उसने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग के आधार पर ट्रेडिंग नहीं किया है, उसका जो ट्रेडिंग का पैटर्न है रिपीटेटिव नहीं है, उसकी जो रिस्क लेने की टेंडेंसी है वो कम समय में बहुत तेज़ी से बदली नहीं है। यानी उसने बहुत ज़्यादा रिस्क ये सोचकर नहीं ले लिया कि शायद मुझे मुनाफा होने वाला है, या रिस्क अवॉइड नहीं किया कि मुझे घाटा होने वाला है। तो नॉर्मल तरीके से जो सौदे होनी चाहिए उसके मुकाबले अगर असामान्य मुनाफा या असामान्य तरीके से घाटे से वो बचा है तो वो रडार पे है। उसको साबित करना होगा कि उसके पास नॉर्मल, या तो किसी ने एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाया, हाँ, या एबनॉर्मल उसको लॉस अवॉइड से बच गया। हाँ, लॉस से बच गया, किसी वजह से अचानक से भाव बदल गया, बढ़ गया, वैसा। तो उसको साबित करना होगा कि उसके पास कोई ऐसी अंदरूनी जानकारी नहीं थी, या वो किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं था, या किसी ऐसे क्या कहेंगे व्यवस्था का हिस्सा नहीं था जिसमें उसके पास पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं अभी तक जो सिस्टम है, नियम है, वो ये है कि भाई अगर इनसाइडर ट्रेडिंग के या फ्रंट रनिंग के या पंप एंड डंप के कोई भी रूल्स बनते हैं लगते, तो उसमें सेबी ऑर्डर देती है। ऑर्डर के बाद इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है, करता है, सेबी उसको प्रूव करती है, अपना पूरा फाइनल रिपोर्ट और ऑर्डर निकालती है कि भाई इन्होंने ये गलती की है। करेक्ट। अब सेबी ये कहेगी कि जिस पर उनको शक है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हो, कोई भी इन्वेस्टर्स हो, कोई भी हो, उन्हें लगता है तो अब उनको प्रूव करना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आप ये कह रहे हैं ये बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, और ये बदलाव, ये इस तरह का नियम इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 68 है। अच्छा। जहाँ पर प्रिजम्पटिव बेसिस पे नियम बनाया, प्रिजम्पटिव बेसिस पे वो आपके ऊपर मतलब एक्शन लेते हैं कि आपके घर में इतना अगर कैश मिला, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो माना जाएगा आपकी इनकम में जोड़कर उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। इस तरह का ऐसा कानून हमारे यहाँ पे है। जो इनकम टैक्स की रेट्स वगैरह होती है उसमें अगर कैश मिल जाए, हाँ, करेक्ट। ऐसा ही जो यूएस का सिक्योरिटीज एक्ट है, उनके यहाँ भी इस तरह का कानून है। तो अमेरिका में भी ऐसा कानून है? अमेरिका में भी ऐसा कानून है। आपको प्रूव करना है कि आपने गलत नहीं किया। लेकिन वो बहुत सारे वहाँ चेक्स बैलेंसेस हैं। यहाँ जो चेक्स एंड बैलेंसेस की बात जो इस रेगुलेशन में कही गई है, जिससे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हैं, वो ये यहाँ पर है कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साबित करना होगा कि आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, आप किसी लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा नहीं थे। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ प्रूव करना, ये एक बड़ा कठिन मतलब हो जाएगा, और इसमें जो बहुत अच्छा फायदा होगा वो लॉ फर्म्स को होगा। अच्छा, कैसे? अब वो बताएंगे कैसे क्या करना है। अच्छा, अब सेबी को जरूरत क्यों पड़ी, ये भी है कि बहुत सारे मामलों में सेबी ने देखा कि पकड़ लिया कि हाँ मोटा मोटा यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। एग्जाम्पल एक
जैसे सेबी ने एक केस में देखा कि ओएफएस के पहले एसएलबी में उस स्टॉक में एक्टिविटी बढ़ गई, बराबर है, किसी ने बहुत अच्छे से बोरो किया, करेक्ट। और ओएफएस जैसे आया 10% भाव गिरा, ओएफएस में शेयर मिला, वहां दे दिया, बहुत ही कम समय में 9 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया, नीट एंड क्लीन। करेक्ट। लेकिन सेबी ये कनेक्ट नहीं कर पाया कि कनेक्शन क्या है? ओएफएस का ओएफएस में की वाली कंपनी में क्या कोई इंसाइडर था जो उनके साथ जुड़ा था। इसी तरह का एक और केस था कि रिजल्ट के पहले ही किसी को पता था और रिजल्ट आते ही शेयर के भाव 20% चढ़े, और रिजल्ट के यानी 2 अगस्त को आया, 3 और 4 अगस्त को चुपचाप उन्होंने बेचा और निकल गए 40 लाख के मुनाफे के साथ। लेकिन लिंक जो खोजना हो रहा था वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। लिंक से भी पकड़ता है, जो तो ट्रेडिंग पैटर्न वगैरह है वो तो है ही, लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे जो क्या कहते हैं वो मैसेज डिलीट करने वाले ऑप्शन हैं या दूसरे और टेलीग्राम पे हैं इस तरह के ऑप्शंस, तो वहाँ पर एविडेंस बचता नहीं है ज़्यादा। जब तक फिजिकली जा करके उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैप्चर ना कर लिए जाएं, डाउनलोड ना ले लिया जाए, तो एविडेंस बचते नहीं है। तो लेकिन गड़बड़ी तो हो रही है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये नियम सोचा गया था, जो अब कल बोर्ड इस पर फैसला लेगा कि इस नियम पर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह का नियम चूंकि काफ़ी कठोर नियम है, तो संभवतः जो सरकार के कानूनी विशेषज्ञ हैं उनकी भी इस पर राय वगैरह ली गई होगी। एक बार चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद राय के लिए भेजा जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, मतलब दोनों तरह से हो सकता है। और यह नियम फाइनल हो भी सकता है कि ये नियम लागू किए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। कुल मिलाकर सेबी चाहती है सिस्टम नीट एंड क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जो कुछ भी गलत है वो जवाबदारी उन लोगों पर आए जिन्होंने गलती की, वो प्रूव करे कि अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये है। चोपड़ा साहब, कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे इस पर आप? अनिल जी नमस्कार। पहली चीज तो ये अच्छी बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो ओवरऑल मार्केट की डेप्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से जब भी ऐसी क्लीन सिस्टम को क्लीन करने की बात की जाती है तो बहुत सारे मार्केट ऑपरेटर्स हैं जो कि अभी जैसे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बहुत सारा एक्शन लिया गया। अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप मार्केट में वाकई ब्रॉड बेस्ड काम करना चाहते हैं तो सफाई करनी बहुत आवश्यक है। मगर ये बात पूरी समझनी होगी कि किस चीज़ को ये क्या मानेंगे, क्योंकि अभी तक लॉ बना नहीं है और इसमें काफ़ी ओपन एंडेड चीज़ें सुनने में समझने में आ रही हैं। कई बार लोग खामखा भी फंस सकते हैं क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है और वो स्टॉक ले लेता है और उसको कुछ अनयूजुअल फ़ायदा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ गेहूं के साथ घुन पिसेगा। तो देखना होगा किस तरीके से ये लोग अपना लॉ लेकर आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है। मगर ओवरऑल मेरा ये मानना है जो सेबी कर रही है वो मार्केट की डेप्थ बढ़ाने के लिए कर रही है और ओवरऑल जितने भी निवेशक हैं या आने वाले निवेशक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार नए निवेशक समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा है। जिस तरीके की वॉलेटिलिटी देखते हैं, मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे एल्गोस को भी चेक करना चाहिए। जिस तरीके की वॉलेटिलिटी होती है 300 पॉइंट निफ्टी इधर उधर हो जाती है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ खेला है। तो ये चीज मुझे लगता है सेबी को अब और अपने पंजे को टाइटन करना चाहिए और जो भी कहीं पे भी मार्केट को किसी तरीके से रिग करने की कोशिश कर रहा है या किसी ऑप्शन को रिग करने की कोशिश कर रहा है, किसी स्टॉक को रिग करने की कोशिश कर रहा है, उसको निश्चित रूप से पकड़ना चाहिए और ये इस तरह के एलिमेंट्स को दूर करना चाहिए। होंगे नहीं वो बात और है, क्योंकि ये हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, मगर फिर भी जितना क्लीन हो सके सिस्टम वो बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है। जी ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एनालिसिस। अच्छा कदम। देखते हैं फाइनल रूल्स रेगुलेशन किस तरह के बन के आते हैं, जिस पर ब्रजेश की रहेगी पूरी नज़र और ब्रजेश की नज़र पूरी सेबी की बैठक पर भी रहेगी। कल होने वाली बैठक, राइट? कल है, हाँ कल है। तो कल देर शाम तक आएंगे सेबी की बैठक से आपको नतीजे क्या क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं इन पर रहेगी नज़र। आइए बढ़ते आगे, वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का।